हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं विस्मृति के बारे में। किसके बारे में? विस्मृति के बारे में, अर्थात जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्लिवियन। किसमें? ऑब्लिवियन के बारे में बात करेंगे। कल हमने बात की थी स्मृति के बारे में। आज हम अपना तीसरा टॉपिक, जो बाल विकास का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का तीसरा टॉपिक है, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आज तक पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में उसमें जो स्टेटमेंट हैं, कुछ एबिंगहॉस के स्टेटमेंट हैं और स्टेटमेंट्स ज़्यादा पूछे गए हैं। तो छोटा सा टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विस्मृति क्या होती है? तो विस्मृति वो होती है जो भूतकाल के, जैसे विस्मृति की परिभाषा आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, उम्मीद करते हैं। तो विस्मृति का मतलब क्या होता है कि भूतकाल के किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। अर्थात इसका अर्थ यह है, विस्मृति मतलब होता है फॉरगेटफुलनेस, यानी भूलना। हम भूलते कैसे हैं? मतलब जब हम किसी चीज़ को मतलब कभी कदार क्या होता है कि हम कोई बात हुई होती है, हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं उनमें कुछ ऐसी बात होती हैं जो पता चला, सामने हम 4 दोस्त खड़े हुए हैं। एक एग्ज़ाम्पल लेके बात करते हैं। 4 दोस्त खड़े होते हैं, तो उनमें से कोई एक स्कूल टाइम की कोई बात शुरू होती है। बात शुरू होने के दौरान क्या होता है कि उनमें से कोई एक दोस्त ज़रूर होता है जिसे वो बात क्या होती है कि मेमोराइज़ नहीं होती है। तो इसका अर्थ है कि मेमोराइज़ ना होने का मतलब क्या है कि अगर उन बातों में वो जो बातें हैं कि वो बातें जो है होती हैं कि ज़्यादातर क्या होता है कि काफ़ी समय पुराना जब अवधि बीत जाती है, काफ़ी अवधि बीत जाती है, तो उसके पश्चात क्या होता है कि हमारा जो माइंड होता है वो चीज़ों को भूलने लगता है। तो वही जो भूलना होता है, जो फॉरगेटफुलनेस होती है, उसी को विस्मृति कहा गया है। क्या कहा गया है? विस्मृति कहा गया है। उसी को जो याद करने में जो असफलता होती है, उसी को क्या कहा गया है? विस्मृति कहा गया है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा विस्मृति के टाइप्स ऑफ ऑब्लिवियन। तो विस्मृति के प्रकार कौन कौन से हैं? 2 प्रकार की विस्मृतियाँ होती हैं हमारी। एक सक्रिय विस्मृति होती है और एक निष्क्रिय विस्मृति होती है। अर्थात जो फॉरगेटफुलनेस, जो एक विस्मृति को एक अलग की भाषा में, अगर विस्मृति आपको कठिन वर्ड लग रहा हो तो इसको आपको ये बोल सकते हैं कि याददाश्त में कमी, या याद ना आना, या भुलक्कड़पन भी इसको बोल सकते हैं एक भाषा में। वैसे विस्मृति हिंदी का अच्छा शब्द है, तो विस्मृति यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। पर यहाँ पर आप भुलक्कड़पन भी मतलब पढ़ने के तौर से, समझने के तौर से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2 प्रकार की होती है, एक सक्रिय विस्मृति और निष्क्रिय विस्मृति। तो सक्रिय विस्मृति क्या होती है? तो सक्रिय विस्मृति होती है कि जब व्यक्ति किसी बात को भूलने का प्रयत्न करके उसे भुला देता है, तो उसे सक्रिय विस्मृति होती है। तो यहाँ पर अगर हम कोई एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जैसे कोई भी हमारे माइंड में कोई ऐसा थॉट हो जाते हैं, या कभी-कभी ऐसे कुछ वाक़या हो जाते हैं जिनको भूलने में हमें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है और हम चाहते हैं कि वो भूलना चाहते हैं। तो जितना हम प्रेशराइज़ करते हैं उन थॉट्स को, उन स्मृतियों को, जितना भूलने की कोशिश करते हैं, अगर किसी में फ़ोर्स लगाकर उनमें जितना ही इग्नोर करेंगे, अगर किसी चीज़ को भूलना चाहेंगे हम, तो वो आसानी से क्या किया जा सकता है? भूला जा सकता है। किसी थॉट को, किसी विचार को, या किसी वाक्य को भूलने के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं, और प्रयत्न करने के बाद क्या होता है कि कुछ समय पश्चात हम क्या कर देते हैं? उसको भूल जाते हैं। तो वही जो भूलना होता है हमारा, हम लोग इस एज के दौरान बहुत सारे, मतलब एक तरह से देखा जाए तो कि यहाँ पर आजकल क्या है कि एक ट्रेंडिंग टॉपिक है ब्रेकअप्स, पैचअप्स। तो देखा जाए तो ब्रेकअप्स जब होते हैं तो इंसान क्या होता है कि गलत आदतों की तरफ चला जाता है, या किसी तरफ एक ऐसे इंसान भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो कि कोशिश करते हैं उन चीज़ों से बाहर निकलने की। तो बाहर निकल के जो कोशिश करते हैं, तो वो कुछ समय बाद चीज़ों को जब उनके सामने, जब उसी प्रकार की कोई मेमोरीज़ हैं उनके सामने पड़ती हैं, उससे रिलेटेड कोई बात याद आती है, तो उन्हें वो इग्नोर करने की कोशिश करते हैं।
तो जैसे वो इग्नोर करते हैं, इग्नोर करते 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 क्या होता है, एकदम वो इग्नोर करने की उनकी क्या हो जाती है, आदत बन जाती है। और वो आदत बनने के बाद क्या होता है कि वो चीज़ें कुछ दिन बाद वो चीज़ें मैटर ही नहीं करती और वो चीज़ों को क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो इसी भूलने को क्रिया को क्या बोला गया है, सक्रिय विस्मृति बोला गया है, एक्टिव फॉरगेटिंग बोला गया है, जिसको कि ये सक्रिय रूप से इसको भुलाया जा सकता है। किसी किसी क्रिया को किसी क्रिया को आसान भाषा में ये बोलेंगे, किसी क्रिया को प्रयत्न करके भुलाने भुलाया जा सके तो उसी को सक्रिय विस्मृति बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे कि निष्क्रिय विस्मृति क्या होती है। निष्क्रिय विस्मृति होती है कि सीखी हुई वस्तु को धारण और पुनः स्मरण करने में असफलता होना ही निष्क्रिय विस्मृति कहलाती है। निष्क्रिय विस्मृति मतलब ये हो गया हमारा कि जैसे हम स्टूडेंट, हम लोग क्लास में, अगर कोई बच्चा क्लास में पढ़ रहा है तो पढ़ते पढ़ते उसे कोई टॉपिक समझाया जा रहा है या उसे कोई टॉपिक बताया जा रहा है, तो वहाँ पर वो पूरे कंसंट्रेशन के साथ क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। पर वो जब घर आता है तो घर आता है उस टॉपिक को अगर रिकॉल करने की कोशिश करता है तो उसे क्या होता है कि कुछ भी याद नहीं आ जाता। लेकिन उस ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि हमारी जो हमें लगता तो है, उसमें बच्चे को क्या लग रहा था कि हम पूरे ध्यान से चीज़ों को पढ़ रहे हैं, पर वो ध्यान से लगता है, लेकिन कभी-कभार क्या होता है कि हमारा ध्यान किसी और ही वस्तु पर होता है, हमारे दिमाग में कोई और चीज़ें चलती रहती हैं, जिस वजह से हमारा ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से बच्चा अगर घर आता है और उससे रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई बातें याद करने की कोशिश करता है, तो वो याद नहीं कर पाता। ये एक याद करने में यह उसको असफलता होती है। तो यही जो असफलता की बात की गई है, ये इसी को निष्क्रिय विस्मृति बोला गया है कि स्मरण करने की क्षमता, मतलब वहाँ से जो टॉपिक उसको पढ़ाया गया उसने वहाँ से धारण तो कर लिया, बट जब घर आया, घर आने के पश्चात क्या हुआ कि वो अगर याद करने की कोशिश कर रहा है तो याद करने में क्या हो रहा है, उसको कठिनाई हो रही है या उसको याद ही नहीं आ रहा कि यार घर वहाँ पढ़ाया क्या गया था। तो ये जो चीज़ है, ये जो बात है, ये किसके अंतर्गत आती है, निष्क्रिय विस्मृति के अंतर्गत आती है। इसी को पैसिव फॉरगेटन या फॉरगेटफुलनेस बोलते हैं। ठीक है, तो एक्टिव दो प्रकार की हमारी विस्मृतियाँ हो गई, एक एक्टिव विस्मृति हो गई और एक इनएक्टिव विस्मृति, या इसी को पैसिव फॉरगेटफुलनेस बोल देते हैं। और पैसिव फॉरगेटफुलनेस के कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पर, मानसिक द्वंद्वता। यहाँ पर द्वंद्वता थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, लेकिन इसको वो करिएगा। तो मानसिक द्वंद्वता क्या होती है, मानसिक द्वंद्वता होती है कि मानसिक द्वंद्वता मतलब कि मानसिक में, मतलब कोई चीज़, जैसे बच्चा वहाँ पर पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते हो सकता है उसके दिमाग में कोई अदर थॉट आए हो, कोई अदर विचार आए हों, जिसकी वजह से उसे लग तो रहा था कि वो पूरा कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, लेकिन वहाँ पर चीज़ों को क्या किया जाए, चीज़ों को वो क्या कर रहा था, वहाँ पर स्किप करता चला जा रहा था, जो कि घर आकर अगर उसने रिकॉल करने की कोशिश की तो उसमें, तो यहाँ पर मानसिक द्वंद्व की एक भावना की एक साथ कई विचार चलना मानसिक द्वंद्वता का पहचान होता है। अनाभ्यास का सिद्धांत, अनाभ्यास का सिद्धांत का अर्थ यह है कि अगर हम चीज़ों का अभ्यास, अनाभ्यास मतलब नॉन प्रैक्टिस मतलब कि अगर हम किसी चीज़ की समय समय पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो क्या होगी, एक समय बाद निष्क्रिय हो जाएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने क्या किया कि आपने ड्राइविंग सीखी या कोई चैप्टर पढ़ा। जैसे क्या होता है, आमतौर पर हम लोग क्या होता है कि हाई स्कूल इंटर में जो चैप्टर पढ़ते हैं तो बीएड एमएड और आगे जो मतलब जो शिक्षक पढ़ाने के क्षेत्र में आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक अलग ही सब्जेक्ट्स हम लोग को मिलते हैं। उनको पढ़ते पढ़ते क्या होता है, जो हमने हाई स्कूल इंटर में जो चैप्टर्स पढ़े हुए थे वो कहीं ना कहीं होता है रिकॉल नहीं हो पाते हैं, हमें पुनः स्मरण नहीं हो पाते हैं। तो उसमें पुनः स्मरण ना होने की वजह से क्या होता है, वो हमारी मेमोरी से क्या होते हैं कि धीरे धीरे थोड़ा कुछ उसका पार्ट जो है वो मिस होने लगता है, वो भूलने लगता है। तो उसी को यहाँ पर अनाभ्यास का सिद्धांत बोला गया है कि जितनी प्रैक्टिस होगी, तभी प्रैक्टिस ना होने की वजह से ही यहाँ पर क्या होती है, विस्मृति आती है।
तीसरा हमारा पॉइंट है मानसिक आघात। मानसिक आघात का मतलब होता है यहाँ पर, मानसिक आघात का अर्थ है यहाँ पर डिप्रेशन से, कि मनुष्य की बहुत सारी चिंताएं होती हैं, चिंताओं से ग्रसित मनुष्य भी विस्मृति का शिकार होता है। अक्सर भुलक्कड़ व्यक्ति वही होगा जिसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती रहती हैं। दमन का सिद्धांत, दमन का सिद्धांत भी यहाँ पर, दमन का सिद्धांत ये होगा कि अर्थात इसका अर्थ ये है कि सपोज़ करें आप दो दोस्त आपस में खड़े हुए हैं, दोनों दोस्त अब एक दूसरे की इज़्ज़त बहुत करते हैं, ठीक है, बहुत इज़्ज़त करते हैं। तो क्या होता है कि बहुत इज़्ज़त करने के पश्चात क्या होते हैं, हम लोगों का व्यवहार होता है कि किसी किसी का व्यवहार होता है, सभी का नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, अपने अपने थॉट्स हैं। तो सामने वाला एक व्यक्ति ऐसा है जो कि मुंहफट है, वो कुछ भी बोल देता है। पर एक व्यक्ति ऐसा है, उसका सामने एक दोस्त ऐसा है जो कि कुछ भी बोल देता है बिना सोचे समझे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और दूसरा व्यक्ति है जो कि लगता है कि उसे कि मेरी कोई बात ऐसी ना हो जाए कि सामने वाले को बुरा लग जाए या उसे हर्ट हो, इस टाइप की बात वो नहीं करना चाहता। तो इस वजह से क्या होता है, वो उसकी कई सारी आदतों को इग्नोर करता है। अब पर वो चाहता है बोलना उससे, पर वो बोल नहीं पाता, अपनी बातों का दमन कर लेता है। क्या कर लेता है? दमन कर लेता है, मतलब घोट लेता है। एक हमारे कानपुर के भैया उत्तर प्रदेश की भाषा में बोले तो उसको घोट लेता है, पी जाता है, ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे। तो इस केस में हम बातों का जब दमन कर लेते हैं, जो बातों का दमन करेंगे तो हम, जाहिर सी बात है, वो बात जो हमारे मस्तिष्क में चल रही है, हम चाह रहे हैं बोलना पर हम बोलते नहीं हैं। तो बोलने ना कारण के उस बोलने को हम दबा रहे हैं, दबाने के कारण हमारे दिमाग में एक प्रेशर रिलीज़ हो रहा है। वो प्रेशर जब हम दिमाग में पड़ता है तो उससे क्या होता है कि वो सामने वाला जो चीज़ बोल रहा है उस पे हमारा कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है। और कॉन्सेंट्रेट ना होने की वजह से क्या होता है कि हमें कुछ और बात जो कहनी होती है वो हम क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। वो भी एक प्रकार की क्या होती है, विस्मृति की पहचान होती है। जैसे जब व्यक्ति प्रयास न करने पर भी किसी से बात को स्वयं भूल जाता है तो उसे निष्क्रिय विस्मृति बोला गया है। तो ये एग्जाम्पल किसके थे? निष्क्रिय विस्मृति के एग्जाम्पल थे। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। विस्मृति के कारण के बारे में बात कर लेते हैं। विस्मृति के कारण क्या होते हैं, किस वजह से विस्मृति होती है। अभी हमने बात की थी विस्मृति की कुछ कारणों की बात की थी, पर यहाँ पर कुछ और कारणों की बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो विस्मृति के और कारण क्या हैं? बाधा, किसी बाधा इन द सेंस कि कोई बात अगर चल रही है, कि कोई व्यक्ति कोई बात कर रहा है, उसके बीच में अगर कोई और बात ले आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि चीज़ों को, यार अभी तो कुछ कहने वाला था मैं, तुम ये बात ना बोलते तो मैं अभी तुरंत बताता। तो ये हमारे केस में सभी के साथ होता है। तो ये एक विस्मृति का कारण है। दमन, अभी हमने इसके बारे में डिटेलिंग की थी। अनाभ्यास करना, समय का प्रभाव अर्थात चीज़ों को ज़्यादा वक्त हो जाता है, ज़्यादा समय हो जाता है। जैसे स्कूल का एक एग्जांपल दिया था कि कोई 4 व्यक्ति हैं, किसी इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, किसी तीनों को याद आ गया, पता चला एक व्यक्ति को याद ही नहीं आ रहा है कि यार उसको कि ऐसा भी हुआ था या कुछ भी। तो वो एक विस्मृति का क्या है कारण? रुचि। रुचि का यहाँ पर अर्थ ये है कि विस्मृति में, रुचि का, अब कोई टॉपिक पे हमें रुचि ही नहीं है, मतलब सपोज़ कि ये भी एक एग्जांपल हो सकता है कि जैसे हमारे स्कूल टाइम की मेमोरीज़ हो गई, या हम किसी के साथ कहीं पर गए हुए थे, तो कोई कार्य कर रहा है, अगर उस कार्य में सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं बट मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो जब मेरा इंटरेस्ट नहीं होगा उस चीज़ पे तो जाहिर सी बात है हम चीज़ों को इग्नोर करेंगे। तो इग्नोर करेंगे तो वहाँ पर एक विस्मृति, और फिर वो इग्नोर करने के बाद अगर वो इंसिडेंट कोई अगले दिन हमसे पूछता है कि यार वहाँ पर क्या हुआ था, तो क्या हम वो चीज़ बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। वो एक विस्मृति का हमारा हिस्सा बन जाएगा, वो एक विस्मृति हो जाएगी। और सामने वाला हो सकता है ये आपसे कहे कि यार तुम कितने भुलक्कड़ हो, या तुम्हें याद नहीं है। तो याद नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हम याद नहीं है, इसका एक ये भी अर्थ है कि हमारी रुचि नहीं थी देखने में, इसलिए हमें याद ही नहीं है। तो जब देखा ही नहीं तो याद क्या करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान या इच्छा मतलब किसी पे कंसंट्रेट नहीं है या मन नहीं है, वो रुचि से रिलेटेड हो गया। का अभाव, विषय का स्वरूप अर्थात
कोई टॉपिक इंटरेस्टिंग है नहीं है, तो अगर इंटरेस्टिंग है तो वो हमें याद रहता है, या इंटरेस्टिंग नहीं होता है, विषय का स्वरूप अगर इंटरेस्टिंग नहीं होता है, ज़ाहिर सी बात है वो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर भूल जाते हैं। विषय की मात्रा, अगर कोई विषय है, कोई टॉपिक है, अगर कोई जैसे कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो उसमें पता चला हम लोग को 1-1 घंटा 2-2 घंटा भी बिता दिया जाए, तो उसके क्या होता है, कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, 1 घंटे 2 घंटे की क्लास होती है, तो उसका हम लोग को क्या बोलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट याद रहता है। बट अगर कोई ऐसा टॉपिक पढ़ा दिया जाए जो कि बिल्कुल बोरिंग हो, जो कुछ समझ ही ना आ रहा हो, तो वो बच्चे क्या करते हैं, हालांकि 1-2 घंटे की क्लास अटेंड तो कर लेंगे, लेकिन बाहर जाके क्या होता है, सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, उनमें रुचि नहीं है, या विषय की मात्रा इतनी अधिक थी कि एक तो बोरिंग था, दूसरी मात्रा इतनी अधिक थी कि वो सब क्या हो गया, गुड़गोबर हो गया, कुछ समझ भी नहीं आया। सीखने में कमी रहेगी तो भी एक विस्मृति का कारण है। सीखने की दोषपूर्ण विधि, मतलब गलत विधि से सीखना भी विस्मृति का कारण है। कि सही विधि कि कभी-कभी हमें भूलने की, कभी-कभी क्या होता है कि टीचर्स में हर कमी टीचर स्टूडेंट में ही याद करने की कभी नहीं हो गई है। कभी-कभी टीचर्स भी समझाने में, उनमें थोड़ी-सी समझाने में थोड़ी-सी शायद कमी रह जाती है, जिस वजह से भी विस्मृति का बच्चों में कारण पड़ता है। मानसिक आघात समझा चुके हैं, मानसिक द्वंद्वता, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। और क्या है कि मानसिक रोग मतलब किसी को कोई बीमारी हो जाती है, तो फॉरगेटफुलनेस, जिसको एक बीमारी है जिसको बोलते हैं, वो याद नहीं आ रहा है, एक बीमारी होती है, भूलने की बीमारी होती है, तो मानसिक रोग होते हैं, तो वो उसमें भी विस्मृति का कारण बन जाती है। मादक वस्तुएं, मतलब शराब वगैरह पीने से या कुछ मानसिक पेय पदार्थों का सेवन करने से भी विस्मृति या भूलने के भुलक्कड़पन हमारे अंदर आ जाता है। और या स्मरण न करने की इच्छा, मतलब कोई चीज़ स्मरण की ही नहीं जा रही, तो ये याद कहाँ से आएगी। जब कोई कह रहा है कि यार वो याद करो, अरे हमें नहीं याद करना, मतलब मुझे याद ही नहीं करना, तो स्मरण करने की इच्छा ही नहीं है, तो याद कहाँ से आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे हमारे विस्मृति के कारण थे, कि विस्मृति क्यों होती है, किन कारणों की वजह से विस्मृति होने का जो है, कि अगर कोई व्यक्ति कोई चीज़ भूल रहा है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि प्रभावित करती हैं विस्मृति को, अर्थात फॉरगेटफुलनेस को या ऑब्लिवियस को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर अपनी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू हरमन एबिंगहॉस एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं हमारे, उनके अनुसार क्या कहना है कि भूलना एक निष्क्रिय मानसिक क्रिया है। क्या है भूलना? एक निष्क्रिय मानसिक, क्या भूलना मतलब, जो इन्होंने फॉरगेटफुलनेस की बात की है, कि एक निष्क्रिय मतलब इनएक्टिव क्रिया है, इनएक्टिव साइकोलॉजिकल क्रिया है, जो समय बीतने के कारण होती है। अर्थात जो निष्क्रिय मानसिकता है, निष्क्रिय मानसिकता की बात की गई है, कि निष्क्रिय मानसिकता जो है कि वो समय अगर बीतेगा तो भाई जाहिर सी बात है चीज़ों को याद करने की हमें क्षमता कम होगी, जो कि कहीं ना कहीं से सही है। ठीक है, दूसरी बात जो इन्होंने दूसरा जो स्टेटमेंट दिया है वो क्या दिया है, विस्मृति में निरर्थक पदों का प्रयोग किया जाता है। निरर्थक पद मतलब जिनका कोई अर्थ नहीं है। ये दो स्टेटमेंट जो हैं ये किसने कहे थे? एबिंगहॉस ने। अकॉर्डिंग टू हर्बन एबिंगहॉस, सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट है भूलना एक निष्क्रिय मानसिक क्रिया है जो समय बीतने के कारण होती है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि विस्मृति में निरर्थक पदों का प्रयोग किया गया है। निरर्थक पदों का मतलब होता है कि अब काफ़ी समय पहले की बातें हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कभी किसी को याद आ गई है, बट अब सामने वाले को नहीं याद आ रही या किसी वजह से नहीं याद आ रही, तो मतलब वो याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो इस वजह से इसको निरर्थक बोला जा सकता है। या निरर्थक के कई एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जिस वजह से उसको निरर्थक बोला जा सकता है। तो ये दो स्टेटमेंट किसके द्वारा कहे गए हैं? हर्मन एबिंगहॉस के द्वारा कहे गए हैं। ठीक है, अब सर्वप्रथम 1885 में 1885 में विस्मृति वक्र फॉरगेटिंग कर्व प्रस्तुत किया था। ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि विस्मृति वक्र किसके द्वारा सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? हर्मन एबिंगहॉस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
ठीक है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? हरमन एबिंगहॉस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब बात करते हैं सिगमंड फ्रॉड की। सिगमंड फ्रॉड का इस मतलब विस्मृति पर क्या कहना है कि विस्मृति एक सक्रिय मानसिक क्रिया है। जो देखिए कि एबिंगहॉस ने जो बात कही है, एबिंगहॉस ने निष्क्रिय मानसिकता की बात कही है। किसकी बात कही है? निष्क्रिय विस्मृति पर बात कही है। और जो सिगमंड फ्रॉड हैं, सिगमंड फ्रॉड ने विस्मृति की एक सक्रिय मानसिकता की बात की है। तो विस्मृति एक सक्रिय मानसिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? इन्होंने क्या कहा है कि विस्मृति जो है वो सक्रिय मानसिक, देखिए जो विस्मृति को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक सक्रिय एक निष्क्रिय। सक्रिय इन द सेंस क्या था, क्या बताया था कि सक्रिय वो है जो हम भूलना चाहते हैं और भूल जाते हैं, निष्क्रिय वो है जो हम भूलना नहीं चाहते हैं फिर भी हम भूल ही जाते हैं। ठीक है, तो जो हमने अकॉर्डिंग टू हरमन एबिंगहॉस ने के द्वारा निष्क्रिय मानसिकता की बात की गई थी, और यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा किसकी बात की जा रही है? हाँ, यहाँ सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा किसकी बात की जा रही है? सक्रिय मानसिकता की बात की जा रही है। क्या बोल रहे हैं कि विस्मृति एक सक्रिय मानसिक क्रिया है जो कि भूलने की प्रबल इच्छा के कारण होती है, भूलने की प्रबल इच्छा के कारण होती है, जो कि हम पहले से ही पढ़ चुके हैं कि सक्रिय मानसिकता वही होती है, अगर हम कोई चीज़ भूलना चाहते हैं और हम भूल जाते हैं तो वो किससे रिलेटेड हो जाता है? सक्रिय मानसिकता के से रिलेटेड हो जाता है। तो ये किसके अकॉर्डिंग है? सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि विस्मरण के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं। ये इन सिद्धांतों को आपको पढ़ना नहीं है, बस याद रखना है कि ये जो सिद्धांत हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बीएड का उसको मतलब अंदर का इसमें टॉपिक्स हैं, बस हमें इतना याद रखना है कि ये सिद्धांत किस चीज़ के हैं, ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जाना है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर से इनके नाम लिख के छोड़ दिए हैं कि मोर देन इनफ है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए। ठीक है, बात करते हैं विस्मरण के प्रमुख सिद्धांत हैं। विस्मरण के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? अनुप्रयोग का सिद्धांत। अनुप्रयोग का सिद्धांत किसने दिया था? एबिंगहॉस ने दिया था। किसने दिया था? एबिंगहॉस ने दिया था। अनुप्रयोग का सिद्धांत कहेंगे या सेकंड नंबर है हस्तक्षेप का सिद्धांत, और थर्ड नंबर है संकेताश्रित विस्मरण सिद्धांत। ये तीन सिद्धांतों की बात की गई है। ये तीन सिद्धांत किसके अगर पूछा जाए कि विस्मृति से रिलेटेड कौन कौन से सिद्धांत है, विस्मृति यूज़ किया जाए, भुलक्कड़पन यूज़ किया जाए, या विस्मरण का शब्द का यूज़ किया जाए, तीनों के मतलब एक ही हैं। तो एग्ज़ाम में घुमा कर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि घुमा कर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसमें आप भ्रमित मत होइएगा क्योंकि तीनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर विस्मृति बोला जाए, विस्मरण बोला जाए, भुलक्कड़पन बोला जाए, या कुछ भी कोई भी शब्द बोला जाए, तो इससे इसका जो आंसर होगा वो यही होगा कि विस्मरण के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं। पहला है अनुप्रयोग का सिद्धांत, दूसरा है हस्तक्षेप का सिद्धांत, और तीसरा है हमारा संकेताश्रित विस्मरण सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा कि अनुप्रयोग सिद्धांत के अभी हमने बात की थी, अनुप्रयोग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एबिंगहॉस। कौन है? एबिंगहॉस जो है वो हमारे किसके प्रतिपादक हैं? एबिंगहॉस जो है हमारे अनुप्रयोग सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। थर्ड नेक्स्ट जो हमारा इन्होंने कब दिया था? जो अनुप्रयोग सिद्धांत के प्रतिपादक एबिंगहॉस हैं, इन्होंने कब दिया था? 1885 में कब दिया था? अनुप्रयोग का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट हमारा है कि हस्तक्षेप या व्यक्तिकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हस्तक्षेप या व्यक्तिकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो मैगाशा है। कौन है? मैगाशा जी। इन्होंने कब दिया था ये सिद्धांत? 1932 में यह सिद्धांत दिया था। तो अनुप्रयोग का सिद्धांत किससे रिलेटेड है? विस्मृति से रिलेटेड है। हस्तक्षेप का सिद्धांत या व्यक्तिकरण का सिद्धांत किससे रिलेटेड है? तो ये भी हस्तक्षेप का सिद्धांत या व्यक्तिकरण का सिद्धांत किससे रिलेटेड है? ये भी किससे रिलेटेड है? विस्मृति से रिलेटेड है। और अनुप्रयोग का सिद्धांत किसने दिया था? एबिंगहॉस ने दिया था, 1885 में दिया था। और हस्तक्षेप या व्यक्तिकरण का सिद्धांत किसने दिया था? मैगाशा ने दिया था। कब दिया था? 1932 में दिया था। मैगाशा ने दिया था 1932 में दिया था। ठीक है,
तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कि आप अगर कोई डाउट हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का जवाब आपको दे दिया जाएगा। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के में बात करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।